यह कहानी मित्रों उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। शाम को जब वो एक विहार में रुक कर के उन्होंने रात्रि बिताने का निश्चय किया और उसके बाद प्रातः काल ही एक रोती बिलखती महिला अपने बच्चे के शव को लेकर के आई और उसके बाद उसे उस बच्चे के शव को गौतम बुद्ध के चरणों में रख करके फूट फूट करके रोने लगी। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो उस महिला ने बताया कि मेरा इकलौता बच्चा था, यह आज इस दुनिया से मुझे छोड़ कर के विदा हो गया। अब मेरे सामने मेरे सहारे का और मेरे जीने का कोई वो इच्छा नहीं रह गई। मैं यह चाहती हूँ कि आप इसे अपने प्रभाव से जीवित कर दें। यह बात सुनकर के गौतम बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि यह महिला आखिर इस बच्चे से इतना प्यार क्यों करती है। लेकिन उन्होंने चूँकि महिला उस समय दुखी थी और उससे बिना कुछ कहे ही उससे केवल इतना ही कहा कि तुम ठीक है, कोई बात नहीं, इस बच्चे को जीवित करने के लिए कुछ सरसों के दाने की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा करो तुम पास के गाँव में चली जाओ और उस व्यक्ति के घर से सरसों के दाने ले आओ जिसके घर में आज तक कभी किसी की मौत ना हुई हो। वह महिला बड़ी प्रसन्नता के साथ गई और गाँव में हर किसी के घर से पूछने लगी कि भैया मुझे थोड़ी-सी सरसों दे दो। साथ सरसों के दाने देने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। लेकिन जब वह दूसरी शर्त उनके सामने रखती कि तुम्हारे घर में किसी की मौत ना हुई हो, तो इतना सुनने के बाद हर कोई अपने सरसों के दाने को वापस ले लेता और अंत में निराश होकर के वह महिला फिर से अब गौतम बुद्ध के पास आई और उसे उसकी प्रश्न का और उसके दुःख का समाधान उसे मिल चुका था। और इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस महिला को बताया कि इस दुनिया का नियम है कि जिसकी हर व्यक्ति की हर एक प्राणी की आयु निश्चित है। कोई भी प्राणी अथवा कोई भी व्यक्ति अपने जितनी आयु उसके लिए निश्चित है, उससे एक क्षण भी अधिक ना जीवित रह सकता है, ना एक क्षण पहले मृत्यु हो सकती है। अतः तुम्हारा बच्चा उसकी उम्र केवल इतनी ही थी, इसलिए तुम इसके दुःख को छोड़ करके इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से भी हमें यह सोचने में शिक्षा मिलती है कि इस संसार में हर किसी प्राणी की जीवन का एक-एक क्षण जो है यह निश्चित है। इसलिए हमें किसी भी प्राणी के से इतना ही मोह करना चाहिए जिससे कि जब वह छोड़ कर के हमें जाए तो हमें भी दुःख अथवा कष्ट का सामना न करना पड़े। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद।